जो लोग सिर्फ ऑल्टो ऑल्टो कर रहे हैं, नो डाउट ऑल्टो अच्छी गाड़ी है, अपने उसके फीचर्स हैं और फीचर्स तो चलो एक ही फीचर है, आपकी नन्ही मुन्नी हाइब्रिड गाड़ी है, मतलब फ्यूल एवरेज ज़बरदस्त रहती है। हाइब्रिड तो नहीं है लेकिन हाइब्रिड वाली फ्यूल एवरेज रहती है बस। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा फीचर चाहिए होते हैं और फीचर भी ऐसे जो कि आपको एक एसयूवी में मिलते हैं। तो आज ऐसे ही एक हैचबैक हम आपके लिए लेके आए हैं जिसके अंदर आपको एसयूवी वाले सारे फीचर्स मिलेंगे। कौन सी गाड़ी है जानते हैं आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और ब्रांड न्यू वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक, इसे नन्ही मुन्नी कहना फजूल बात होगी क्योंकि ये आपकी नन्ही मुन्नी क्रॉस ओवर एसयूवी आप कह सकते हैं जो कि साशे में आ रही है। शेप आप इसकी देखेंगे तो ऑल्टो की तरह, ये ऑल्टो है, ऑल्टो ही है ना, मेरा ही है, इसके देख लें थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो टोटली आपको एसयूवी वाला चस आएगा देख के। अच्छा जी, कौन सी गाड़ी है ये? दिस इज डाइहात्सो टाफ्ट और 2022 का मॉडल है और 2025 की इंपोर्ट है, अभी ये अप्लाइड फॉर है। ठीक है, अगर मैं आपको माइलेज बताऊं तो ये बेरली अभी चली है, 19,000 किलोमीटर टोटल इसकी माइलेज है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, बल्कि 4 वेरिएंट आते हैं, एक जी एक एक्स, फिर जी के अंदर भी टर्बो आती है और एक्स के अंदर भी टर्बो आती है। तो दिस इज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखते ही कुछ अंदाज़ा होगा, फॉग लाइट्स इसमें आपको मिल रही हैं। फॉग लाइट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स आपको नज़र आ जाते हैं और फिर यहाँ पे टाफ्ट की आपको ब्रांडिंग नज़र आ रही है, अच्छी सॉलिड किस्म की प्लेट लगा के इन्होंने दी हुई है। लाइट्स इसकी बहुत आसम है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको लाइट्स पे ऑन करके दिखाऊंगा। साथ पे आपको टर्न, बल्कि मैं ऑन करके ही दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये ऑटो पे, ठीक है, और ये लाइट्स इसकी ऑन हो गई। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, खूबसूरत खूबसूरत। और ये टर्न इंडिकेटर्स यहीं पे जलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज फुल बीम, दिस इज लो बीम। इट सीम्स रियली गुड एंड रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसे ऑन ही रहने देते हैं, मैं बाहर से कंप्लीट कर लेता हूँ इतनी देर, फिर हम अंदर बैठ के कुछ बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अंदर से भी इंटीरियर आपको सारा दिखाता हूँ। कर्व डिस्क की स्क्रीन आपको मिल रही है। नॉर्मली आपको फ्लैट स्क्रीन दी जाती हैं जैसा कि मीरा में, ठीक है, किसी हद तक कर्व होती है ये एरोडायनामिक्स के लिए, लेकिन लुक एट दिस थिंग, ठीक है, साइड से बिल्कुल कर्व। वो आपको सैमसंग के कर्व डिस्प्ले वाले फोन याद होंगे, कुछ उस तरह का कर्वेचर आपको इसमें नजर आता है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ ही साथ टर्न सिग्नल्स आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पे भी मिल जाएंगे। बॉडी कलर आप देखें तो वाइट में, लेकिन जो रूफ टॉप है यहाँ से लेकर आधे तक आपको ब्लैक में मिल जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज अ मून रूफ ऑन द टॉप और यहाँ पे कलर आपको डिफरेंट मिलता है। बाकी रूफ रेल्स आपको लगी हुई मिल रही है, कौन सी 660 सीसी में आपको रूफ रेल्स लगी हुई मिलती हैं इसके साथ। फिर यहाँ पे आपको रेन वाइजर्स दिए जा रहे हैं और डोर हैंडल्स जो हैं ये आपको क्रोम में दिए गए हैं। सो बैक से अगेन अगर आप देखेंगे तो कर्व्ड आपको स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे वाइपर और शॉवर तो मस्ट है, बीइंग अ जापानीज व्हीकल। एरियल इसका डिफरेंट आपको मिलता है, ठीक है, इट्स नॉट अ शार्क फिन एंटीना बट रेडियो एंटीना आपको ज़रूर मिलता है। फिर यहाँ पे आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं, ब्रेक दबाने पे ऑफ कोर्स ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। पीछे भी बैक सेंसर्स मिल रहे हैं, रिवर्स सेंसर्स। टाफ की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल रही है और क्रोम में ही एक बड़ी पट्टी मिल रही है जो कि अब ऑल्टो में भी आपको नज़र आती है इस साइड पे, लेकिन साइज़ में आपको ये टोटली डिफरेंट लगती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं और डिफ्यूज़र रहा ये जो कि ऐड ऑन कर रहा है इसकी प्रेजेंस में। यहाँ पे आपको कैमरा भी दिखाई दे जाएगा। अब थोड़ी सी स्पेस भी देख लेते हैं 660 सीसी में। बेसिकली दिस इज 658 सीसी। पावर फिगर्स में अभी आपको बताता हूँ। ये रहा इसका बूट स्पेस और ये हाइड्रोलिक आर्म्स के साथ आती है। यहाँ पे 660 सीसी है तो स्पेयर व्हील मिलना मुश्किल ही है आपको, तो ये सारी टो हुक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है आपको और इन्फ्लेटर यहाँ पे मिल गया। इसको कर देते हैं बंद, सॉलिड क्वालिटी है, बंद हो जा, ये बंद हो गई, ठीक है।
अब आ जाते हैं टायर्स की जानिब, क्योंकि टायर्स कवर करके ही हम अंदर जाएंगे। तो ये रहे इसके अलॉय व्हील, 165/65/15 का योकोहामा का टायर इसके ऊपर आपको लगा हुआ मिल रहा है और 19,000 टोटल चला हुआ है ये टायर। तो अभी लंबी लाइफ इसकी बाकी है। 15 इंच के अलॉय व्हील, बीच में आपको डायहाट्सो की ब्रांडिंग भी दिखाई दे रही है। चलिए अब इसके गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन्स हैं। सो गाइस, बड़ा कम होता है ऐसा कि आपको 660 सीसी गाड़ी में बैठ के पता ही नहीं चलेगी ये 660 सीसी गाड़ी है। इतनी लग्जोरियस और बड़ी गाड़ी हो तो दिस इज वन ऑफ दोस व्हीकल्स। लुक एट द मून रूफ, ठीक है, लुक एट द साइज ऑफ इट। बहुत बड़ा मून रूफ है और अभी शाम का वक्त है लेकिन फुल रोशनी अंदर आ रही है, विच इज वेरी नाइस। यहाँ पे अगर आप देखें वैनिटी मिरर आपको मिल रहा है, विच इज गुड। और ब्लैक आउट लाइनर है, हेडलाइनर भी इसका। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर दोनों साइड्स पे मिल रहे हैं। 6 एयर बैग्स के साथ ये आती है। ABS, EBD, ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज देयर ऑलरेडी। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं। 660 सीसी कम ही होती है टेलीस्कोपिकली, ये भी टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं हो सकता। अभी मैंने हाथ रखा हुआ तो मुझे एहसास हुआ इसके साथ आर्मरेस्ट भी है और आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको गुंजाइश मिल जाती है। इन केस आप ऑल्टो के आदी हैं तो आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं, 0 आर्मरेस्ट, ठीक है। और वरना यह है कि आप आर्मरेस्ट यहाँ पे जैसा कि मैं बात कर रहा था प्रीमियम क्वालिटी के, बैठ के आपको लगता है कि यार प्रीमियम किसी गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ। स्टीयरिंग व्हील ही फॉर एग्जांपल आप लेने, ट्रिप मीटर वगैरह आप यहाँ से देख लेंगे कितना। ऑडोमीटर अगर देखें तो तकरीबन 20,167 किलोमीटर ये चली हुई है, ठीक है। ट्रिप मीटर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको डिजिटली यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है स्क्रीन पे। आरपीएम मीटर बहुत कम नजर आता है 660 सीसी गाड़ियों में, इसमें आपको आरपीएम मीटर भी लेफ्ट में मिल जाएगा। राइट पे आपको 140 तक जाती हुई टॉप स्पीड दिखाई देती है इसके स्पीडोमीटर के ऊपर। क्लॉक भी आपको मिल जाती है डिजिटली ही। आपको फ्यूल गेज भी मिल जाता है इसके अंदर, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली दे देते हैं। लुक एट दी डैश, 12 वॉट का आपको यहाँ पे पावर सॉकेट मिल जाता है। हीटेड सीट्स के साथ आ रहा है लेफ्ट एंड राइट, क्या बात है यार, ठीक है। 2.1 एम्पेयर का मोबाइल चार्जर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी स्लो है आज के डे एंड एज के हिसाब से, बट स्टिल इट इज़ देयर। लंबे सफ़र में आपको टेंशन नहीं है, वो चार्ज होता रहेगा। हैज़र्ड लाइट यहाँ पे आ गई और लुक एट दी एयर वेंट्स डिज़ाइन, खूबसूरत। CVT गियर बॉक्स के साथ आता है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे गियर लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसकी पावर्स की बात करें तो तकरीबन 60 हॉर्स पावर ये जनरेट करती है। ये बात जहन में रहे कि मीरा हो गई या आपकी ऑल्टोज हो गई, ये 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं और ये जो है 60 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 100 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इसका 3 सिलेंडर इंजन प्रोड्यूस करता है। वेरी वेरी नाइस, ठीक है। और इकोनॉमिक भी है, फ्यूल इकोनॉमिक भी है। और यहाँ पे अगर आप देखें ऑटो होल्ड भी आपको मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक आपको पार्किंग यहाँ पे मिल जाती है। वो लीवर आपको नहीं मिलता, हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको दे दी है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी गुंजाइश मिल जाती है डैश के ऊपर। इसको हम ओपन करते हैं, इसके अंदर आपको काफ़ी गुंजाइश मिल जाएगी, ठीक है। कप होल्डर यहाँ पे मिल गया और सेम कप होल्डर हमें ड्राइवर साइड पे भी मिल जाता है। अब यहाँ ड्राइवर साइड पे ही देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड विंडोज मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी पावर्ड है सिर्फ। अच्छा जी, आपने रिट्रैक्ट करने हैं मिरर्स तो यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये देखें रिट्रैक्ट हो गए। हम इन्हें ओपन करते हैं तो यहाँ से ये ओपन हो गए। बाकी यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही अगर आप देखेंगे तो पुश स्टार्ट बटन आपको मिल जाता है और फिर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम, इको आइडल, पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ, उसके बटन मिल जाते हैं। सो इतने ज़्यादा फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और सीट भी बहुत आरामदेह है कंपैरेटिवली। यू नो व्हाट आई एम कंपेयरिंग इट विद। यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको एयरबैग्स के टैग्स मिल रहे हैं। विंडोज काफ़ी बड़ी हैं और केबिन इसका बहुत वसी है। और पीछे अगर आप देखेंगे पिछली सीट्स पे आपको चाइल्ड सीट के लिए एंकर पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स। सीट बेल्ट्स आर ऑलरेडी देयर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्हीकल और काफ़ी गुंजाइश है, 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं। बेसिकली ये गाड़ी जो है जापान में 4 बंदों के लिए बनाई जाती है, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम 5-6 बंदे तो बिठाएंगे तो 5-6 बंदों को आसानी अकोमोडेट किया जा सकता है इस गाड़ी के अंदर। डिमांड की बात करें, क्या डिमांड की जा रही है, तो इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है वो है कितनी,
43 लाख रुपीस। ठीक है, सो अभी ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, अगर आप इसे रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो ज़ाहिर खरीदेंगे तो नाम पे तो करवाएंगे। तो 43 इसकी डिमांड की जा रही है। कश्मीर मोटर्स का नंबर स्क्रीन पे तो वैसे भी मौजूद है, आप इनसे कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। गाड़ी मौजूद है एबटाबाद के अंदर। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो और ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अस, मेक श्योर यू डू, ताकि यूज्ड कार्स अगर आप देखते हैं तो कारमेट से बेस्ट जगह आपको कोई नहीं मिलेगी, जहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट न्यूज़ अबाउट यूज्ड कार्स, चाहे वो हैचबैक हो, चाहे वो सेडान हो, 4x4 हो, एसयूवीज हो, क्रॉसओवर हो, सब आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गाड़ी के बारे में क्या कहना है, कहाँ रेट करते हैं आप इसे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।